आइए कक्षा एक के एक छोटे से उदाहरण से यह समझते हैं कि गणित सीखने सिखाने में भाषा कितनी अहम भूमिका निभाती है। देखो टीना, मेरी बोतल बड़ी है। नहीं रवि, इसकी ऊंचाई ज्यादा है। हाँ, बात तो एक ही है। देखा आपने, दोनों बच्चे एक ही विचार पर सहमत हैं। फर्क सिर्फ यह है कि अपनी बात कहने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का चुनाव किया वे अलग अलग थे। यहाँ बड़ा शब्द स्पष्ट नहीं है, जबकि ऊंचा शब्द स्पष्ट है। बच्चे ने वस्तु को तो सही समझा, लेकिन बड़ा शब्द का मतलब अलग-अलग हो सकता है। गणित में स्पष्टता बहुत जरूरी है। कक्षा एक का सीखने का प्रतिफल कहता है बच्चे वस्तुओं की तुलना करते हैं और उन्हें उनके मापने योग्य गुणों जैसे लंबाई, वजन, आकार आदि के आधार पर क्रम में रखते हैं और साथ ही उससे जुड़ी शब्दावली भी सीखते हैं। इससे हमें समझ आता है कि गणित सीखने में शब्दों को सीखना भी उतना ही ज़रूरी हिस्सा है। बड़ा जैसे शब्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आते हैं। गणित में हम बच्चों को लंबा, बड़ा या भारी जैसे स्पष्ट शब्दों को सीखने में मदद करते हैं ताकि वे तुलना करना जान सकें। आइए अब घर की भाषा से जुड़ाव के संबंध में एक कक्षा की स्थिति को देखते हैं। बच्चों, इस किताब को देखकर बताओ यह कैसी लग रही है। मैम, ये बहुत फूली हुई है। शाबाश राजू, तुमने सही देखा। यह फूली हुई है, यानी यह मोटी है। गणित में हम इसे इसकी मोटाई या चौड़ाई कहते हैं। यहाँ शिक्षिका ने राजू के शब्द फूला हुआ को गलत नहीं कहा। उन्होंने उसे स्वीकार किया और उसे सही गणितीय शब्द मोटा या चौड़ा से जोड़ दिया। जब हम बच्चे की घर की भाषा को सम्मान देते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे नए गणितीय शब्द जल्दी सीखते हैं। जी सही कहा आपने। कई बच्चे सबसे पहले अपने विचारों को अपनी घर की भाषा यानी मातृभाषा में समझाते हैं। आइए अब भाषा के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी इबारती सवाल। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि रीना के पास 5 पेंसिल हैं और अमन के पास 3 पेंसिल हैं, तो रीना के पास अमन से कितनी ज्यादा पेंसिल है? अक्सर बच्चे यहाँ ज्यादा शब्द देखते ही 5 और 3 को जोड़ देते हैं और उत्तर 8 लिख देते हैं। यहाँ गलती गणित की नहीं, भाषा की समझ की है। यहाँ ज्यादा का मतलब जोड़ना नहीं, बल्कि तुलना करना है। हमें बच्चों को समझाना होगा कि कितने ज्यादा का मतलब है अंतर ढूंढना, न कि चीजों को मिलाना। यह समझ सिर्फ बातचीत से ही आ सकती है। जी ठीक कहा आपने। जब बच्चे तुलना करते हुए बात करते हैं तो वे अपनी सोच को समझाना सीखते हैं। ये समझदारी को दर्शाता है। हम विचार को सुनते हैं और फिर उसे स्कूल के संदर्भ से जोड़ते हैं। इसीलिए गणित में हर जगह भाषा मायने रखती है। चाहे बच्चा ऊंचाई के लिए बड़ा बोले, या फिर कितने ज्यादा वाले सवाल हल कर रहा हो, या जब वह परिमाप के प्रश्न को हल करने के लिए खेत के चारों ओर घूमने की बात कर रहा हो, भाषा ही उसकी गणितीय सोच को रास्ता दिखाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गणित पढ़ाने का मतलब सिर्फ सवाल हल कराना नहीं, बल्कि बच्चों को वे शब्द देना है जिनसे वे अपनी सोच को सही ढंग से व्यक्त कर सकें।